तो गाइज आई नो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, यहाँ पे CMF की वॉच प्रो को लें या रेडमी की वॉच मूव को लें, कौन सी बेटर है। मतलब लोग परेशान हैं, बार बार मेरे को कमेंट कर रहे हैं और सेल खत्म हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। अभी लोग बोल रहे हैं कि रिव्यू लेके आ जाएगी, दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, आप सभी की डिमांड और हमने आपके सामने पेश किया, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और हमारा रिव्यू अनबाइस्ड रहता है और कह सकते हो आप सभी के लिए सारी की सारी क्वेरीज भी हम रिजॉल्व करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। हमारे टेलीग्राम चैनल को टेकपॉक को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सुपर ब्लू डील मिलती रहती है, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी से, तो ये जो है आपकी कौन सी है CMF की वॉच प्रो जो है आपकी आई थिंक 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। और अगर आपके पास कोई डेड वॉच है, पुरानी कोई पड़ी हुई है, तो 200 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 2306 रुपये की पड़ जाती है आपको। तो 2306 रुपये वर्सेज 2000 रुपये, ये रेडमी की वॉच मूव जो है आपको 2000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। बट क्या डिफरेंस है? तो गाइस देखो, सबसे पहले अगर मैं लुक और फील की बात करूं तो यहाँ पे जो CMF की वॉच है वो डेफिनेटली यहाँ पे अटेंशन ग्रैबर है और प्रीमियम लुक देती है डेफिनेटली, क्योंकि एल्यूमिनियम की केसिंग मिलती है। उसी के साथ साथ आपने अगर देखा होगा, थोड़ा सा अगर आपने गौर किया है, तो एप्पल का जो नेटवर्क वाले आइकन थे ना, उस तरीके से इन्होंने स्पीकर ग्रिल निकाल रखी है। तो थोड़ा सा एप्पल की वाइब भी देता है ये, मतलब साइड से। पुराना जो क्लासिकल एप्पल के फोन्स आते थे 5C या 5 या 6S में भी देखने को मिलता था, तो वो बेसिकली टाइप का देखने में लगता है। दूसरा, एल्यूमिनियम 6000 सीरीज मिलती है देखने के लिए, जो कि मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू रेडमी की वॉच में आपको क्या मिलता है, मतलब ऑब्वियसली बात है पॉलीकार्बोनेट भी मिलता है, हार्ड प्लास्टिक है, ऑब्वियसली बात है। बट गाइस उतना ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं होता, इन हैंड फील उतना प्रीमियम नहीं होता इसका फील। ऑल्दो प्राइस तो कम है, मैं मानता हूँ यहाँ पे, बट लुक और फील में तो डेफिनेटली CMF बाजी ले आती है। यहाँ पे रेडमी मूव को सीधे पछाड़ देती है, आप ये समझ सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे लुक और फील की तो बात हो गई, यहाँ पे स्पीकर की या मतलब इंटरनल हार्डवेयर की। हाँ, तो सेकेंड थिंग जो है हार्डवेयर, बेसिकली हार्डवेयर दोनों का ही अच्छा है। यहाँ पे 58 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है आपको CMF की वॉच में और 60 हर्ट्ज का आपको इसमें मिल जाता है रेडमी की वॉच में। और दोनों में ही ऑलमोस्ट 510 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, 510x402 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, तो अच्छा है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, शार्पनेस भी अच्छी मिलती है दोनों में, वाइब्रेटिंग मोटर भी काफ़ी अच्छी है और हैप्टिक फीडबैक काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। बट यहाँ पे ट्विस्ट आता है GPS में। यहाँ पे हार्डवेयर जो लगाया गया ना CMF की वॉच में, उसमें आपको बिल्ट इन GPS मिल जाता है, जो कि फार बेटर है रेडमी से। रेडमी की वॉच में आपको GPS बिल्ट इन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर पार्ट में भी कहीं ना कहीं CMF आगे निकल जाती है रेडमी वॉच से। अब आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं गाइस। डिस्प्ले अगर मैं बात करूँ, दोनों की ही पंचियर है, दोनों में ही एमोलेड पैनल मिलता है, दोनों का ही लुक अच्छा है डिस्प्ले का। बट यहाँ पे बात आती है सारी स्लीक वॉच की, बात आती है कॉम्पैक्टनेस की, तो यहाँ पे रेडमी वॉच डेफिनेटली बाजी मार जाती है। रेडमी वॉच में क्या मिलता है आपको, मतलब एक तो कॉम्पैक्टनेस है, थोड़ी सी स्मॉल डिस्प्ले मिलती है 1.85 इंचेस की, और पिक्सल साइज भी अच्छा बढ़िया मिलता है। यहाँ पे अपनी पिक को भी एज अ वॉच पीस लगाओगे पिक्सलेट नहीं होती है, ऑल्दो CMF में भी नहीं होती है, बट CMF की वॉच अगेन लार्ज टू मीडियम स्क्रीन बनी हुई है, थिन या स्किन पे नहीं चल पाएगी। ये चीज ध्यान में रखिए अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो। हाँ, अगर आपको CMF की ही वॉच चाहिए आपको थिन रिस्ट के लिए, तो आपको CMF वॉच 2 प्रो के लिए जा सकते हैं, बट ये कि उसका प्राइस ज़्यादा है, अगेन ये देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये है, तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में दोनों में ही काफ़ी अच्छा है, रिफ्रेश रेट भी अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे ठीक है। अब बात करते हैं अनदर सेगमेंट की, जो कि है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे दोनों की एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा 50 स्टेप्स चल के दिखा देता हूँ कितनी की एक्यूरेसी दोनों में मिलती है, एंड आप उस हिसाब से पता लगा सकते हो। और हार्ट रेट SpO2 की भी एक्यूरेसी आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव, आपको कैसी क्या मिलती है दोनों का ही कंपेयर करके, है ना। तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कैसी क्या एक्यूरेसी मिलती है रेडमी वॉच वर्सेस CMF की वॉच में, दोनों में ही आप पता लगा सकते हो। अब बात करें यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया, मतलब एक्यूरेसी किसकी बेटर है किसकी नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे कॉलिंग पे, कॉलिंग फैसिलिटी किसकी बेटर है। देखो, कॉलिंग की बात हम करें तो आप यहाँ पे लाउडनेस सुन सकते हो कैसे क्या मिलती है। Enjoy T20 cricket action with 90 days of free Hotstar subscription. Recharge with ₹349 or above. That is 2 GB per day for higher data plan and get unlimited 5G data. Also unlock recharge.
और तो और यहाँ पे AI जो फीचर हैं कैसे काम करते हैं, मतलब आपका Redmi की वॉच में तो बेसिकली आपको लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं, 10 से 15 आपको प्रॉम्प्ट्स डालने का ऑप्शन मिलता है, जो बेसिकली चैट जीपीटी टाइप का देखने को मिलता है, बेसिकली AI वाला जो है। उसके बाद पेड है बेसिकली मंथली $2, बेसिकली 120 रुपीज़ या 130 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, 140 रुपीज़ तक करीब करीब। CMF की वॉच में ऐसा कुछ है नहीं, AI वॉइस असिस्टेंट तो नहीं मिलता, नॉर्मल वॉइस असिस्टेंट मिलता है, बट ये है कि वो भी काम चलाओ है, काम कर देगा आपका, बट AI से वॉच पे जनरेट करना वो आपको थ्रू द एप्लीकेशन करना पड़ेगा, वहाँ पे ही आपका जाके होता है, और वो भी उन्हीं का ही कुछ बेसिकली एप्लीकेशन में दिया हुआ है, उसी से आप कर सकते हैं, अलग से बेसिकली आप प्रॉम्प्ट दे के नहीं चेंज कर सकते। तो ये है कहीं ना कहीं उसमें। और हाँ, मतलब ऐप में आप प्रॉम्प्ट जरूर दे सकते हो, बट वॉच में आप प्रॉम्प्ट दे के नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपने वॉइस असिस्टेंट को बोला कि AI वॉच पे जनरेट कर दो, वो नहीं कर पाओगे आप। तो ये है, यहाँ पे लिमिटेशन मिलती है CMF वॉच की, बट Redmi वॉच में ये काफ़ी अच्छा है, बट इनको ये पेड नहीं करना चाहिए था, ये फ्री रखना चाहिए था, जो कि काफ़ी बेटर रहता। तो ये है बेसिकली कॉलिंग और आपका ये AI वॉइस असिस्टेंट दोनों में ही। अब बात करते हैं अदर फीचर्स की। देखो अदर फीचर्स किसमें क्या बेटर मिलते हैं। CMF की वॉच यहाँ पे क्लियर विनर है। सबसे पहले तो CMF की वॉच में आपको कैलकुलेटर मिल जाता है देखने के लिए, जो कि Redmi वॉच में देखने को नहीं मिलता है। Redmi में कैलकुलेटर नहीं मिलता, ऑल्दो ये अपडेट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। जब CMF की वॉच आई थी इसमें भी कैलकुलेटर नहीं था, अपडेट के बाद ही उन्होंने ऐड किया है। और मेन्यू स्टाइल भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, लिस्ट और ग्रेड वाला टाइप का मेन्यू स्टाइल दोनों में देखने को मिल जाता है। हाँ, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, जो आपका CMF का UI है वो थोड़ा सा मोनोक्रोम टाइप का थीम मिलता है, ब्लैक वाला, जो कि बैटरी अगेन सेव करता है एज कम्पेयर टू Redmi। बट Redmi में आपको करीब 500 mAh की आई थिंक बैटरी लगी है, या 300 mAh की बेसिकली, और CMF की वॉच में 340 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, तो स्लाइटली ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप CMF की वॉच में मिल जाएगा। बट डिस्प्ले छोटे होने की वजह से यहाँ पे सिमिलर सा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा आपको, चाहे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे देख लो, चाहे आप नोटिफिकेशंस ऑन करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करके या स्टैंड बाय पे चेक कर लो, आपको सिमिलर टाइप का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा एज सच। हाँ, थोड़ा सा होता है कि मतलब रिफाइनमेंट होता है जो UI होता है, तो यहाँ पे Redmi हल्की सी बाजी ले आता है, अगेन 1-2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा, एल्स तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात हम करें तो दोनों में ही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस मिल जाते हैं अच्छे, जिसको आप लगा सकते हो। AOD रेस टू वेक के साथ भी काम करता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये तो वॉच की सारी चीज़ें हो ही गई हैं। सेटिंग्स में अगर हम जाएं, थोड़ा सा बात करें आप सभी से, तो सेटिंग मेन्यू आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको Redmi की वॉच में जैसे कि रिंगटोन सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है ना, और CMF की वॉच में रिंगटोन अलग से सेट करने का ऑप्शन नहीं, बट ये कि लाउडनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो ज़रूर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में ही रिंग करता है प्रॉपर, अलार्म बजाओगे तब भी रिंग करेगा, वाइब्रेट करेगा, उसी के साथ साथ कॉल वाला आएगी तब भी प्रॉपर रिंग करेगा, नोटिफिकेशन आएंगे तब भी कॉल रिंग मतलब आपका रिंग करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे Redmi की वॉच में प्रॉपर रिंगटोन सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जो मेरे को बेटर लगा CMF की वॉच से। एल्स तो गाइस दोनों में ही आप मतलब ये चीज़ें कर सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर से ही आपको सेटिंग फीचर मिल जाते हैं दोनों में ही। अब एक काम करते हैं, ऐप देख लेते हैं किसकी ऐप बेटर है। यहाँ पे अगर हम CMF की ऐप की बात करें तो CMF की ऐप में आपको मतलब काफ़ी अच्छा इंटरफेस मिलता है, और मतलब इनका जो टाइप का फॉन्ट स्टाइल है वो देखने को मिल ही जाता है, इंटरफेस देखने को मिलता है, और साथ ही में सारे के सारे फीचर्स होम पेज पे शो कर देता है, हार्ट रेट, SpO2 और हेल्थ मॉनिटरिंग जो जितने फीचर्स हैं। और यहाँ रनिंग की बात हम करें, इन-ऐप GPS भी मिलता है, और वॉच में भी GPS मिल जाता है, जो कि Redmi की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी अच्छी है, पुरानी एप्लीकेशन है। ऑब्वियसली बात है Redmi बहुत टाइम से है मार्केट में, बट CMF अभी बाद में आया, बट उसके बाद भी काफ़ी रिफाइन किया है CMF ने। तो ओवरऑल दोनों की एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेटर है, यहाँ पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन सपोर्ट तो दोनों का अच्छा है, टाइम टू टाइम अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं, बट CMF की वॉच में अब हाल फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलने वाला है आपको। कंपनी अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही, ज़्यादा ध्यान दे रही CMF की वॉच 2 Pro पे एज कम्पेयर टू CMF की वॉच 1। हाँ, Redmi की वॉच में एक अपडेट तो आपको आते ही मिल जाएगा जब आपको वॉच अनबॉक्स करोगे आप, बट ये है कि इन फ्यूचर कितने अपडेट्स मिलते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट प्रोवाइड करता रहूँगा, कैसे क्या अपडेट्स मिल रहे हैं इसके, कैसे नहीं। अब ये तो एप्लीकेशन की भी बात होगी, सारी चीज़ें आपके सामने आई गई हैं। अब यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है, आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए दोनों में से। तो शायद टाई ना हो जाए, ये टाई तो नहीं हुआ है बेसिकली। यहाँ पे मेरे को CMF की वॉच ही बेटर लगी, क्योंकि इसमें बिल्ट इन GPS मिल जाता है, उसी के साथ साथ यूनिक डिज़ाइन मिलता है इसका। आई नो यहाँ पे ये सिर्फ लार्ज टू मीडियम्स के लिए स्ट्रिक्टली बनी है, थिन या स्किन पे नहीं चल पाएगी। ये वॉच आपके लार्ज टू मीडियम टू थिन तीनों पे चल जाएगी, ये चीज़ अच्छी है इसकी। लाइट वेट भी है। अब गाइस इसमें कमियाँ भी हैं, जैसे कि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, ये क्राउन की भी पॉलीकार्बोनेट है। अब इसमें अपनी कमी है, एल्यूमिनियम की बिल्ड तो मिलती है, बट यहाँ पे आपको रोटेटिंग क्राउन नहीं मिलता, तो ये CMF में कमी मिलती है आपको। और साथ ही में एक्यूरेसी तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों की अच्छी है, आपके सामने मैंने आपको दिखाई दिया, एल्स तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मेरी तरफ से अगर मैं होता तो कौन सी वॉच के लिए जाता, यहाँ पे CMF की वॉच को चूज करता, क्योंकि बिल्ट इन GPS इसका एडेड एडवांटेज मिल जाता है। और इसमें जो AI वॉच पे जनरेट करने का ऑप्शन है बेसिकली अनलिमिटेड मिलता है इसमें, और इसमें आपका पेड है, बेसिकली 10 से 15 बार आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद ये पेड कर रखा है
रेडमी ने, तो ये मेरे को फ्लॉ लगा। एल्स गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन देखो आ रहे हैं, तो प्रॉपर्ली रिंग करती है वॉच, ये भी रिंग करती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिंगटोन भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो प्रॉपर। अलार्म पे भी ओनली दोनों वाइब्रेट और रिंग दोनों ही करती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरओएस भी अच्छा है और यहाँ पे CMF का इन हाउस जो UI है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वर्थ रहेगी ये वाली CMF की वॉच प्रो, और अभी 2306 रुपये में भी आपको मिल रही है, तो आप ग्रैब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। हाँ, जिसके रिस्ट साइज थिन है, जिसके रिस्ट साइज ज़्यादा मतलब पतले हैं, तो डेफिनेटली आप रेडमी की वॉच मूव ले सकते हैं। अच्छी वॉच है, डेफिनेटली मेरे को अंडर 2 के सबसे बेस्ट वॉच लगी। अगर आपका बजट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है आपको 2000 रुपये से ऊपर जाने पे, तो आप डेफिनेटली इस वॉच को चूज कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट वॉच अभी मार्केट में बन जाती है, किसी वॉच से कंपेयर कर लो, 2000 रुपये की वॉच से काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है आप सभी के लिए।